मैं कहता हूँ कि अगर आप उत्तर प्रदेश के, बिहार के, राजस्थान के, ये हिंदी प्रदेश जिसे कहा जाता है, कई लोग इसे कॉ बेल्ट कहते हैं, गोबर पट्टी कहते हैं, कई हिंदी प्रदेश कहते हैं, जो भी आप इसको सही कहें, यहाँ से आ रहे लड़के हैं, तो मैं कहता हूँ कि आपको आईएएस बनने के बारे में अगर आपके मन में आया है तो उसको खारिज कर देना चाहिए, दोबारा से सोचना चाहिए। दोबारा भी आ गया है कि नहीं मुझे तो बनना है, तभी खारिज कर दीजिए, तीसरी बार सोचिए, 3 बार के बाद भी बचता है तो बनिए। अब यहाँ पे वो दूसरी बात आएगी जो आपके वाले, लेकिन अगर आप इस इलाके से आई हुई लड़की हैं और आपके मन में नहीं भी है कि आईएएस बनना है, लेकिन आपको घर से ये प्रस्ताव दिया जाता है कि बेटा दिल्ली जाओ, तैयारी कर लो, झट से झपट के ले लीजिए। अब आप देख सकते हैं कि इसमें एक सेंस में जब वो वाली चतुरता जो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लड़के हैं तो मैं कह रहा हूँ कि ये आपका है ही नहीं, सपना किसी और ने दे दिया है, आपको जबरदस्ती भेजा जा रहा है। घर वालों को रॉब चाहिए, घर वालों को पैसा चाहिए, घर वालों को दहेज में पैसा चाहिए, घर वालों को एक तरह का हम उधर उस इलाके में शब्द चलता है भौकाल चाहिए, इसलिए आपको आईएएस बनने के लिए कह रहे हैं। लेकिन अगर आप लड़की हो और आपको झूठे से भी कहा जाता है कि जा बेटा तैयारी कर ले, तो तुरंत झपट के ले लीजिए। और आगे वो वाली चातुर्य वाली बात आ रही है और एथिकल चातुर्य वाली बात है। मैं कहता हूँ क्यों, इसलिए कि अगर आप दिल्ली जाके तैयारी करती हैं और 2 साल तैयारी के बाद आपका नहीं होता सिलेक्शन, तब भी इस 2 साल में बड़े शहर में रहना, घर के बंधनों से दूर रहना, फ्रीडम, ये आपको इतना कुछ सिखा जाएगी जो अदरवाइज आप नहीं सीख पाएंगे। अब ये एक तरह की चालाकी है, घर वालों के साथ निश्चित तौर पे एक तरह की बेईमानी भी है, ठीक है ना। बेईमानी इन द सेंस कि घर वाले कह रहे हैं कि आईएएस बने जाओ, आपको पता है कि आपको बनना भी नहीं, आप चाहते भी नहीं, आपका शायद आपके अंदर वो उस किस्म का कैलिबर भी नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि जो पाथ है इट इज गिविंग यू सम टेस्ट ऑफ फ्रीडम विच अदरवाइज इज नॉट अवेलेबल टू गर्ल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन।